पंजाब सिर्फ एक राज्य नहीं है बल्कि एक चेतना है। गुरु नानक देव जी का संदेश है, गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान और गुरु गोविंद सिंह जी की तलवार। और उसी धरती पर सदियों से हिंदू सिख एक साथ खड़े रहे। लेकिन आज इसी पंजाब को लेकर एक बेचैन करने वाला सवाल उठ रहा है। क्या यहाँ धर्म परिवर्तन एक व्यक्तिगत आस्था का निर्णय है या फिर यह धीरे धीरे एक संगठित तंत्र बन चुका है जो कि गरीब, बीमार और मजबूर इंसान की हालत को आस्था के नाम पर बुनता है। यह वीडियो किसी धर्म, किसी समुदाय या फिर किसी आम ईसाई के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह वीडियो उस सिस्टम के खिलाफ है जो कि सेवा, चमत्कार और डर के सहारे इंसान को तोड़कर अपना अनुयायी बनाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आर्य और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल दीपक संस्कृत सारथी में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब में बढ़ते हुए ईसाई धर्म में जितने भी कन्वर्जन हो रहा है, जो कि कन्वर्टेड जो हो रहे हैं, इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मित्रों, अगर हम जमीनी स्तर पर जाएं तो आपको दिखेगा कि ज़्यादातर कन्वर्जन उन्हीं इलाकों में हो रहे हैं जहां गरीबी सबसे ज़्यादा है, नशा सबसे बड़ा दुश्मन और इलाज सबसे दूर की चीज़ है। पहले वहां पर क्या है, मदद पहुंचती है, कभी राशन, कभी बच्चों की पढ़ाई, तो कभी बीमारी में सहारा। शुरुआत में ये कोई भी नहीं कहता कि आप धर्म बदलो, ठीक है। ये कहा जाता है कि हम तो बस सेवा कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे बातचीत का केंद्र जो है ना वो बदल जाता है। कैसे बदलता है? उनको ये बताया जाता है कि यह मदद किसी सरकारी योजना से नहीं हो रही है, किसी एनजीओ के द्वारा नहीं है, बल्कि यह सब के सब प्रभु यीशु की कृपा से है। और फिर ये कहा जाता है कि अगर इस कृपा को आपको बनाए रखना है तो चर्च में आना जरूरी है। यहीं से सेवा और शर्त के बीच जो है ना एक रेखा जो होती है ना वो खत्म हो जाती है। इसके बाद आता है डर का चरण। जी हाँ, कई पूर्व धर्मांतरित लोगों ने इंटरव्यू और मीडिया में आए बयानों में ये बात सामने आई है। उन्होंने ये कहा है कि सबसे पहले उनसे ये कहा गया है कि तुम्हारे पुराने भगवान, जी हाँ, जो पहले तुम जिस धर्म थे, जिसको आप भगवान मानते थे, तो तुम्हारे पुराने भगवान तुम्हें बीमारी से नहीं बचा पाए। और अब अगर तुमने चर्च जो है ना उसको तुमने छोड़ दिया तो वो बीमारी फिर से लौट आएगी। यानी कि यीशु को छोड़ना मतलब शैतान के पास लौटना। यह डर किसी बंदूक से कम या फिर ज़्यादा, ये कह सकते हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। किसी बंदूक से कम खतरनाक नहीं होता, क्योंकि जब इंसान पहले ही टूट चुका हो तो डर उसे जो है ना पूरी तरह क्या ना उसको जकड़ लेता है, ठीक है। क्योंकि यही वजह है कि ऐसे मामलों में स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन का दावा अपने आप सवालों के घेरे में आ जाता है, ठीक है। आपको बता दूं कि इस पूरे नेटवर्क का सबसे चर्चित और विवादित हिस्सा है फेथ हीलिंग, यानी कि चमत्कारिक इलाज। पंजाब में कई बड़े हीलिंग सेंटर्स और प्रेयर्स हॉल्स हैं जहां पर यह दावा किया जाता है कि कैंसर, लकवा, मानसिक बीमारी और नशा सिर्फ प्रार्थना से ठीक हो सकता है। मंच पर रोते चिल्लाते लोग, तेज संगीत, भावात्मक भाषण और फिर अचानक कोई खड़ा होकर ये कहता है कि मैं ठीक हो गया। लेकिन ना कोई मेडिकल रिपोर्ट दिखाई जाती है, ना कोई डॉक्टर, ना कोई लॉन्ग टर्म फॉलोअप। यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और कई डॉक्टर संगठनों ने पहले ही ये चेतावनी दी है कि गंभीर बीमारियों के इलाज पर अगर कोई दावा ये करता है कि हम बिना वैज्ञानिक प्रमाण के ठीक कर सकते हैं तो वह आस्था नहीं बल्कि संभावित धोखाधड़ी की श्रेणी में आ जाता है। आपको बता दूं कि इसी संदर्भ में कुछ चर्च और पादरियों के नाम बार बार मीडिया में सामने आए हैं, जैसे कि अंकुर नरोला मिनिस्ट्रीज हो या फिर बजिंदर सिंह से जुड़े मामले या फिर हरप्रीत देवल जैसे नाम। इन सभी को लेकर अलग अलग समय पर गंभीर आरोप और जांच और विवाद सामने आए हैं, जिनकी रिपोर्टिंग राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया ने भी की है। कई फेथ हीलिंग के दाव पर सवाल उठे, कहीं महिलाओं से दुर्व्यवहार जैसे आरोप सामने आए, तो कई आर्थिक लेन देन और चमत्कार की वीडियो वायरल हुए। यहाँ पर साफ कहना ये जरूरी है कि दोष सिद्ध करना ये तो अदालत का काम है, ठीक है, ये तो खैर कोर्ट करेगी। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि जब एक ही तरह के आरोप बार बार सामने आते हैं तो समाज का सवाल पूछना ये जायज़ हो जाता है, ठीक है। हम जैसे छोटे यूट्यूबरों का सवाल पूछना ये जायज़ हो जाता है। आपको बता दूं कि अभी ये सवाल उठता है कि क्या यह सब कानून के दायरे में आता है। लेकिन आपको बता दूं कि भारतीय संविधान जो है ना वो धर्म की आज़ादी देता है, लेकिन यह वही कानून यह भी कहता है कि अगर लालच, डर और झूठे वादे या फिर भ्रामक इलाज के जरिए किसी धर्म को बदलने के लिए प्रेरित किया जाए तो वो स्वैच्छिक नहीं माना जा सकता। जैसे कि पैसा, सुविधा, इलाज या सुरक्षा के बदले धर्म परिवर्तन कानूनी भाषा में इंड्यूसमेंट कहलाता है। कई राज्यों में इसी आधार पर कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में ना तो कोई सख्त एंटी कन्वर्जन कानून है, ना कोई सार्वजनिक डेटा है कि कितने लोग किन परिस्थितियों में धर्म बदल चुके हैं या फिर अभी वर्तमान में धर्म बदल रहे हैं। यह चुप्पी अपने आप में जो है एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर सकती है या फिर अभी तुरंत करती भी है, ठीक है।
आपको पता है इन पूरे मामलों में क्या होता है, जो दलित समाज की स्थिति है ना, ये इस पूरे सच को और भी उजागर करती है। क्योंकि कहा जाता है कि ईसाई धर्म में जाति नहीं होती, ठीक है, लेकिन जमीनी रिपोर्ट्स और सामाजिक अध्ययन ये बताते हैं कि धर्म बदलने के बाद भी दलित ईसाइयों को न तो अनुसूचित जाति का दर्जा मिलता है और न ही आरक्षण मिलता है। कई अलग अलग जगह पर कब्रिस्तान, अलग पहचान और चर्च की हायरार्की में मतलब भेदभाव की जो है शिकायत वो सब सामने आती है। मतलब कि आप जो कन्वर्जन हो चुके हैं ईसाई में, लेकिन फिर वो आपको वो दर्जा नहीं मिलता जो कि एक सिख को, सॉरी, एक जो ऑलरेडी जो पहले से ईसाई होते हैं उनको जैसा दर्जा मिलता है, ठीक है। और ना ही कोई आरक्षण मिलता है, ठीक है। कब्रिस्तान भी शायद उन लोग की बहुत जगह अलग बनती है, ठीक है, जो कि एंटी कन्वर्जन होते हैं, ठीक है। यानी कि धर्म बदला लेकिन सामाजिक और सरकारी भेदभाव खत्म नहीं हुआ। तो फिर ये बराबरी का वादा जो है वो कहाँ से पूरा हुआ, ठीक है। इस पूरे मुद्दे में जो है ना, राजनीति की भूमिका जो है वो सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में है। ना कोई श्वेत पत्र, ना कोई गंभीर बहस, ना कोई जमीनी जांच। क्या ये वोट बैंक का डर है या फिर जानबूझकर की गई अनदेखा, ठीक है। क्योंकि यह आरोप जो है ना ये नहीं है, बल्कि ये एक सवाल है, मेरा सवाल है, ठीक है। और ये सवाल पूछना लोकतंत्र की बुनियाद है, क्योंकि सिख गुरुओं ने धर्म की रक्षा के लिए अपना सिर कटाया, ठीक है। किसी लालच या डर के आगे झुकने नहीं दी। और हिंदू सिख समाज की साझा विरासत यही सिखाती है कि आस्था ज्ञान और विवेक से आती है, बल्कि मजबूरी से नहीं आती। देखो, अंत में मैं बिल्कुल साफ ये कहना चाहूँगा कि ये वीडियो जो है ना, ये हिंदू वर्सेस ईसाई या फिर सिख वर्सेस ईसाई की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये लड़ाई है झूठ बनाम सच की, धोखे बनाम आत्मसम्मान की। और धर्म बदला जा सकता है लेकिन डर और लालच के आधार पर नहीं, बल्कि आप सवाल पूछिए, सबूत मांगिए और किसी भी चमत्कार या दावों को आंख बंद करके मत मानिए। क्योंकि जब आस्था व्यापार बन जाती है ना, तो उससे उजागर करना नफरत नहीं, बल्कि ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एक और नए विषय के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से मैं निवेदन करूंगा, अगर आप सभी को मेरे ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और साथ ही साथ जो है नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्ते दोस्तों।